नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसी भी मुद्दे को मानवाधिकार से जोड़कर उसे बेवजह हवा देने में और उस पर राजनीतिक नौटंकी करने का चलन इस समय देश में बन गया है। तो सबसे पहले ठोको कमेंट्स में नमो नमो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा है कि जहां एक तरफ इस देश में आतंकियों तक के मानवाधिकार की बात उठती रहती है, जिससे अनेकों लोगों के जीवन के अधिकारों की ही धज्जियां उड़ जाती हैं। ऐसे में मोदी सरकार के अलग अलग मंत्री इस विषय पर समय समय पर हमला बोलते रहते हैं, लेकिन मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस के मौके पर ये मोर्चा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल लिया है। पीएम ने उन सभी को जम के लताड़ा है जो मानवाधिकार के नाम पे राजनीतिक चालें चलते हैं और इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धज्जियां उसकी उड़ाते हैं, साथ ही साथ भारत की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। पीएम मोदी ने अपने एक संबोधन के जरिए ही उन सभी को आईना दिखाया है जिन्होंने मानवाधिकार आयोग को एक राजनीतिक अड्डा बनाकर रख दिया, एक मजाक बनाकर रख दिया है। मतलब आज कमाल की बात है कि इस देश में मानवाधिकार मानवों के लिए नहीं, दानवों के लिए रह गए हैं केवल। सही मायने में देखा जाए तो भारत एक ऐसा देश है जो शुरुआत से मानवाधिकारों का पक्षधर रहा है। आपको बता देते हैं कि तारीख 12 अक्टूबर 1993 को भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। ऐसे में 23 वर्ष बाद जब आयोग के स्थापना दिवस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया तो भारत की मानवाधिकारों के प्रति जो कटिबद्धता है वो तो दर्शाई ही, साथ ही साथ उन लोगों को भी मोदी जी ने जम के लपेटे में लिया जिनके चलते मानवाधिकार आयोग एक मजाक बनकर रह चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने लगातार विश्व को समानता और मानव अधिकारों के से जुड़े हुए जो विषय हैं उन पर एक नया विजन दिया है, एक नया दर्शन दिया है। बीते दशकों में ऐसे कितने ही अवसर विश्व के सामने आए हैं जब दुनिया भ्रमित हुई है, भटकी है, लेकिन भारत मानवाधिकारों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहा है, संवेदनशील रहा है। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के दौरान जो मूल नारा है उसको दोहराते हुए कहा कि आज देश सबका साथ, सबका विकास का और सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चल रहा है। ये एक तरीके से मानवाधिकार को सुनिश्चित करने की ही मूल भावना है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को ये बात यदि गंवारा नहीं होती तो उसके पीछे ये भी कारण है कि कभी कभी मानवाधिकारों के नाम पर, जैसे रिजर्वेशन एक ऐसी चीज़ है, देश का जो तथाकथित जो सवर्ण समाज है वो समाज अक्सर आज ऑपरेशन महसूस कर रहा है। वो ये महसूस कर रहा है कि कहीं ना कहीं सवर्ण समाज के लोगों को उनके अधिकारों को उनको छीना जा रहा है। अब पीएम मोदी ने इस परिप्रेक्ष्य में आज ये भी बात कही कि मानवाधिकार का जब बहुत ज़्यादा हनन होता है तब उसे राजनीतिक रूप रंग से देखा जाता है। तो दबे पांव उन्होंने ये बात भी कह दी है। राजनीतिक चश्मे से इसको जब देखा जाता है तो राजनीतिक नफ़ा नुकसान के तराजू पर भी तौला जाता है। इस तरह का सेलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक होता है। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं आज नरेंद्र मोदी जी ने जो हाईलाइट करी। अब इस नज़रिए का जो दोष है इसको भी इन्होंने हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि ये तो सभी ने देखा है कि कई मुद्दों को अलग अलग राजनीतिक रंग से देखने के कारण ही भारत की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों बार मानवाधिकार के नाम पर उसको धूमिल किया गया, भारत की छवि को ख़राब किया गया। इस पर भी पीएम मोदी ने कहा कि हाल के वर्षों में मानवाधिकार की जो व्याख्या है वो कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने नैरेटिव के अनुसार ट्विस्ट करते हैं, अपने अपने हितों को देखकर करने लगे हैं। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानवाधिकार का हनन नज़र आता है तो वहीं दूसरे लोगों को वहाँ पर नज़र आता है कि ये कोई क्रिमिनल के द्वारा किया गया काम था और अब क्रिमिनल को ही विक्टिम बनाकर यदि पेश कर दिया जाए तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसे में मानवाधिकार के नाम पर हम दानवों को अधिकार दे रहे हैं। इस प्रकार की मानसिकता भी मानवाधिकार को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अब दोस्तों, अधिकार और अहिंसा, इसकी भी यदि बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने इस पर भी एक बड़ी बात कही कि भारतीय सभ्यता को ख़त्म करने के उद्देश्य से भारत पर हुए हमलों के दौरान भारत ने जो संघर्ष किए उसकी कहानी आज दुनिया में किसी भी देश से छिपी नहीं है। इसमें मानवाधिकारों को पाने के प्रयास तो भारत के थे ही, साथ ही अहिंसा का जो मूल मंत्र है वो भी सदा अपनी जगह बना रहा। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि हमने सदियों तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में, और अन्याय अत्याचार का सदा भारत ने प्रतिरोध किया।
एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध की हिंसा में झुलस रही थी, भारत ने पूरे विश्व को अधिकार और अहिंसा का मार्ग दिखाया। भारत विश्व युद्ध में एक्टिवली भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया। पीएम मोदी ने समानता की अवधारणा के संबंध में कहा कि भारत आत्मवत सर्वभूतेषु के महान आदर्शों, संस्कारों और विचारों को लेकर चलने वाला देश है। आत्मवत सर्वभूतेषु यानी कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब अन्य मनुष्य हैं। मानव मानव में, जीव जीव में कोई भेद नहीं है। ये भारत का मूल दर्शन है जो आज मोदी जी ने यहाँ पर बताया। और मानवाधिकार के नाम पे दानवाधिकारों की लॉबी चलाने वाले उन तथाकथित लॉबिस्ट को, उन एजेंट्स को जो इस समय मानवाधिकार का ड्रामा चलाकर सऊदी से फंडिंग पा रहे हैं और अपराधियों को, आतंकियों को विक्टिम के तौर पे पेश करते हैं। पीएम मोदी ने अपनी सरकार में मानवाधिकारों के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख भी किया है, जिसमें 3 तलाक अहम है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में देश में अलग अलग वर्गों में, अलग अलग स्तर पर तमाम अन्याय जिस प्रकार के हो रहे थे उनको दूर करने का प्रयास भी किया गया है। दशकों से मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के दंश को झेल रही थीं और इसके खिलाफ कानून की मांग कर रही थीं। हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून पेश किया और इसको बनाकर मुस्लिम महिलाओं को एक नया अधिकार दिया और नया जीवन दान दिया है। कोरोना वायरस के दौर में मोदी सरकार की अंत्योदय की नीति को मानवाधिकार की प्रेरणा से जोड़ते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड के ऐसे कठिन समय में भारत ने इस बात का प्रयास किया कि एक भी व्यक्ति, एक भी गरीब को भूखा ना रहना पड़े। दुनिया के बड़े बड़े देश भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज भी भारत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया करा रहा है। ये अपने आप में पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के प्रति सजग रहने की भारत की पूरी दुनिया को एक सीख है। महिला सुरक्षा को लेकर भी मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा से जुड़े अनेक कानूनी कदम बीते वर्षों में उठाए गए हैं। देश के 700 से अधिक जिलों में वन स्टॉप सेंटर चल रहे हैं। अब ये वन स्टॉप सेंटर क्या है? जहां पर एक ही जगह पर महिलाओं को मेडिकल सहायता, पुलिस सुरक्षा, कानूनी मदद और अस्थायी आश्रय जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार आज सजग होकर और बिल्कुल जिसे कहते हैं मजबूत होकर इस समय मानवाधिकारों के लिए काम कर रही है। क्योंकि मानवाधिकार जितने आवश्यक हैं उतना ही ये समझना भी आवश्यक है, ऐसी लीडरशिप का होना बेहद आवश्यक है जो डिस्टिंग्विश कर सके कि मानवाधिकार और दानवाधिकारों के बीच अंतर क्या है। और आज सौभाग्यवश भारत के पास एक लंबे समय बाद एक ऐसी सरकार है जो भारत के जनमानस को समझती है काफ़ी हद तक। ये तो कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भारतीय जनमानस को समझती है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हाँ, भारतीय जनमानस को लेकर मोदी सरकार ने जिन संवेदनशील मुद्दों का निपटारा किया है, जैसे राम मंदिर की बात करें, 370 की बात करें, 35A की बात करें, लंबे समय से इन मुद्दों पर केवल राजनीति हो रही थी। कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो यही कहकर भारतीय जनता पार्टी का मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन आज जब राम मंदिर साक्षात आपके सामने बन रहा है, हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में राम मंदिर का निर्माण हमने देख लिया है कि इसका निर्माण की शुरुआत हो गई है, जन्मभूमि पूजन हो चुका है। तो अगर दोस्तों आप भी हमारे चैनल और हमारे चैनल की विचारधारा से सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या बुराई है, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और हर खबर पाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।